सरकार इनकी बनेगी और तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हें क्या लगता है शोषक तुम्हें न्याय देगा? जिनका एजेंडा ही तुम्हें सताने का, उनसे उम्मीद कर रहे हो वो तुम्हारी बात करेगा। तुम्हें सरकार बनना पड़ेगा, तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा, तुम्हें अपने राज को लाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी किसकी है? हमारी है। वो समय दूर नहीं कि बहुजनों का राज आएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आगे बढ़ेगा। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस देश की तमाम महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे और तब ये देश प्रभुत्व भारत बनेगा। ये जरूरी बात कर रहा हूं। सवाल यह नहीं कि मौत के बाद जीवन है या नहीं। सवाल यह है, असल सवाल यह है कि मौत से पहले आप जिंदा थे या नहीं। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। इसी बात का एहसास कराने के लिए निकला हूं। और जैसा मैंने कहा, जान तो एक दिन जाएगी। अब ये मुझे तय कर रहा है कि गुलाम बनके जीऊंगा या आजाद जीऊंगा। जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। सलाम करता हूं तमाम बहनों को, उन भाइयों को जिन्होंने पिछले 2 महीने से सड़क का रास्ता इख्तियार किया है और बताया कि आंदोलन किसे कहते हैं। आजाद भारत में ये सबसे बड़ा आंदोलन है और जब इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा इन बहनों का, इन भाइयों का, इन बुजुर्गों का, इन बच्चों का नाम जो मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज मनुस्मृति और संविधान के बीच संघर्ष है और संविधान हमेशा भारी है। और ये आप जानते हैं कि संविधान की ताकत की वजह से आज बाबा साहब का बेटा यहां बोल रहा है, क्योंकि संविधान इस देश को जोड़ता है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करता है। और मनुस्मृति आदमी पे आदमी के शोषण को बढ़ावा देती है। तो इस देश में राज तो चलेगा, लेकिन चलेगा इसका। देखिए, सरकारें बदलती हैं। मैं एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूं सब लोगों से, मेरे परिवार के लोग यहां हैं। सरकारें बदलती हैं, सोच नहीं बदलती। हमारी वोट सबको चाहिए, बहुजनों की। हमारी आवाज नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जब मैं पिछली बार आया था, सरकार भाजपा की थी, मुझे 3 दिन बंद रखा गया होटल में। यहां तक बाबा साहब की भूमि भी नहीं जाने दिया गया। फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस बार उम्मीदें कम थी कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात। बाबा साहब के बच्चे, अमन चैन चाहने वाले बच्चे, आपके भाई इस मुल्क में सबके लिए खतरा हो गए, क्योंकि न्याय, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं। और ये लोग नहीं चाहते कि लोग जागें। जाग जाओगे तो अपने हक मांगोगे और ये लोग आपको आप हक देंगे नहीं।